22 अप्रैल 2025। एक ऐसा दिन जिसे कोई भुला नहीं सकता। पहलगाम की खूबसूरती, धरती का स्वर्ग उस दिन खून से सन गया। बैसारण वैली अपने नजारों के लिए मशहूर मौत का मैदान बन गई। आतंकवादी भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए बेगुनाह टूरिस्टों पर टूट पड़े। उनका मकसद मारना, काटना, दहशत फैलाना। दोपहर के करीब 2:30 बजे गोलियों की आवाज से शांति टूट गई। टूरिस्ट अनजान थे, इस आने वाले कहर से बिल्कुल बेखबर थे। गोलियां चलने लगीं, मौत की गूंज से दहशत बढ़ गई। साफ बर्फ खून से लाल हो गई, इस कत्लेआम का गवाह बन गई। आतंकवादियों के चेहरे खुले थे, उनके चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। चीखें गूंज उठीं, रहम की भीख मांगती आवाजें, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। खूबसूरत वादी खून खराबे का मंजर बन गई। उसके बाद जो हुआ वो एक बुरा सपना था। कभी रौनक से भरी घाटी अब सन्नाटे में डूबी थी। सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थीं। 26 बेगुनाह जानें चली गईं, उनकी जिंदगी यूं ही खत्म हो गई। उनमें से एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक युवा नेवी अफसर। नई शादी हुई थी, उनके सपने राख हो गए। 2 फॉरेनी टूरिस्ट, उनकी यात्रा त्रासदी में खत्म हो गई। स्थानीय परिवार बिखर गए, उनके कमाने वाले एक पल में छिन गए। कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। एक छोटी बच्ची जिसने अपने माता पिता को खो दिया, उसकी मासूम आंखें उस भयानक मंजर को बयां कर रही थी। एक बेटा जो समय पर अपने पिता तक नहीं पहुंच सका। फोन कॉल अचानक गोलियों की आवाज के साथ खत्म हो गई। जख्म भर जाएंगे, लेकिन इस दिन के निशान हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। पूरा देश उनके साथ दुखी है, उनका दर्द हमारा दर्द है, उनका नुकसान हमारा नुकसान है। आतंकवाद का राक्षसी चेहरा एक बार फिर सामने आया है, तबाही का मंजर छोड़ गया है। दुनिया के हर कोने से निंदा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विदेश दौरा छोटा करके तुरंत इंसाफ का वादा किया। देश एकजुट हुआ, उसका हौसला नहीं टूटा। गृह मंत्री शाह हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे, दोषियों को पकड़ने का वादा किया। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक, लंदन से लेकर टोक्यो तक संदेश साफ था, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। उनकी आवाजें दुनिया भर के गुस्से को बयां कर रही थीं। संयुक्त राष्ट्र ने हमले की निंदा की, इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। लेकिन निंदा के बीच एक जरूरी सवाल उठता है, हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से कैसे रोकें? हम अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? ये इल्जाम लगाने या राजनीति करने का समय नहीं है, ये आत्मचिंतन और कड़े कदम उठाने का समय है। ये हमला एक याद दिलाता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसका मकसद सिर्फ डर और अफरा तफरी फैलाना है। इस घिनौने अपराध के जिम्मेदार एक आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा करते हुए इंसानियत का अपमान कर रहे हैं। हम भारत के लोग इस बुराई के खिलाफ एकजुट होने चाहिए। हमें डर को खुद को बांटने नहीं देना चाहिए। हमें मौत के इन सौदागरों को जीतने नहीं देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बेहतर सुरक्षा इंतजाम, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति समय की मांग है। पीड़ितों को याद करें, दुख के साथ नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ। हर तरह के आतंकवाद से लड़ने का इरादा, अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने का इरादा। हम झुकेंगे नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे, हम जीतेंगे।